अनम्यूट के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली के उस संकट की जो हर साल लौट कर आता है। ये एक ऐसी लड़ाई है जो हर इंसान अपनी सांसों के लिए लड़ रहा है। ये सिर्फ कुछ दिनों की हेडलाइंस नहीं है, ये एक जानी पहचानी, एक तरह से प्रिडिक्टेबल आपदा बन चुकी है, जिसे गहराई से समझना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए इस धुंध के पार देखते हैं और समझते हैं कि आखिर हो क्या रहा है। ये लाइन हर सर्दियों में दिल्ली एक गैस चेंबर बन जाती है। सुनने में बहुत कठोर लगती है ना? लेकिन सच तो यही है। ये वो हकीकत है जिसे लाखों लोग हर साल झेलते हैं। ये कोई अचानक आई मुसीबत नहीं है। होता क्या है कि जैसे ही तापमान गिरता है, हवा भी थम सी जाती है और सारा का सारा जहर, सारा पॉल्यूशन हवा की निचली परत में ही फंस कर रह जाता है। और नतीजा, पूरा शहर एक जहरीली चादर में लिपट जाता है, जहां सांस लेना तक मुश्किल हो जाता है। अब जरा इन आंकड़ों को देखिए, ये सच में चौंकाने वाले हैं। जो छोटा सा बार दिख रहा है वो है WHO की सेफ लिमिट, मतलब हवा इतनी साफ होनी चाहिए। और उसके बगल में जो ये विशाल लाल बार है वो है दिल्ली का AQI लेवल। जमीन आसमान का फर्क है ना? ये सिर्फ एक ग्राफ नहीं है, ये हमें बताता है कि प्रॉब्लम कितनी कितनी ज्यादा बड़ी है। और इस फर्क को अगर हम एक नंबर में देखें तो वो नंबर है 30 गुना। जी हां, 30 गुना दिल्ली NCR की हवा WHO की सेफ लिमिट से 30 गुना ज़्यादा जहरीली रिकॉर्ड की गई है। मतलब हर एक सांस जो हम ले रहे हैं वो सुरक्षित माने जाने वाले लेवल से 30 गुना ज़्यादा खतरनाक है। ज़रा सोचिए इस बारे में। तो जाहिर है ये सिर्फ एक एनवायरमेंटल इशू नहीं रह जाता, नहीं, ये एक बहुत बड़ी हेल्थ इमरजेंसी है, एक पब्लिक हेल्थ कैटास्ट्रोफी। जब हवा में ही इतना जहर घुला हो तो उसका असर तो सीधे सीधे लोगों की सेहत पर पड़ेगा ही, और ये इमरजेंसी किसी को भी नहीं बख्शती। तो सवाल उठता है कि सबसे ज्यादा रिस्क पर कौन है? सच कहूं तो कोई भी इससे सुरक्षित नहीं है। ये जहरीली हवा किसी को नहीं छोड़ती। हाँ, कुछ लोग ज्यादा खतरे में हैं, जैसे बच्चे जिनके फेफड़े अभी डेवलप हो रहे हैं, हमारे बुजुर्ग जिनकी इम्यूनिटी थोड़ी कमजोर होती है, और वो लोग जिन्हें पहले से ही सांस की कोई बीमारी है, उनके लिए तो ये जानलेवा भी हो सकता है। और यहाँ तक कि जो लोग एकदम हेल्दी हैं, उनके लिए भी लंबे समय तक इस हवा में रहना बहुत खतरनाक है। और ये सिर्फ कही सुनी बातें नहीं हैं, हमारे पास आंकड़े हैं जो इस तबाही की कहानी बताते हैं। केंद्र सरकार के डेटा के मुताबिक 2022 से 2024 के बीच सिर्फ दिल्ली के 6 सरकारी अस्पतालों में सांस की गंभीर बीमारियों के 2 लाख से ज़्यादा केस रजिस्टर हुए। 2 लाख! ज़रा सोचिए, और ये तो सिर्फ 6 अस्पतालों का डेटा है। अंदाज़ा लगाइए कि असल में ये नंबर कितना बड़ा होगा। और ये प्रॉब्लम सिर्फ दिल्ली तक ही सीमित नहीं है, बिल्कुल नहीं, ये पूरे के पूरे रीजन का संकट है। दिल्ली के साथ साथ नोएडा, गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा, इन सब शहरों की हवा भी सिवियर कैटेगरी में है। मतलब पूरा का पूरा NCR इस जहरीली धुंध में फंसा हुआ है। तो अगला सवाल ये है कि आखिर ये गैस चैम्बर बनता कैसे है? क्या वजह है इसकी? इसके पीछे 2 बड़े कारण हैं। कुछ नेचुरल हैं और कुछ हमारी अपनी देन, यानी इंसानी गतिविधियां। असल में ये दोनों जब मिल जाते हैं तो एक परफेक्ट स्टॉर्म बन जाता है। चलिए एक एक करके इन दोनों को समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मौसम की। देखिए, सर्दियों में होता क्या है, तापमान गिरता है तो हवा भारी होकर नीचे बैठ जाती है। हवा की स्पीड भी काफी कम हो जाती है, जिससे ये जहरीले कण कहीं उड़ ही नहीं पाते। ऊपर से हवा में जो नमी होती है वो इन कणों को पकड़कर एक घना स्मॉग बना देती है। तो कुल मिलाकर ये सब शहर के ऊपर एक ढक्कन जैसा बना देते हैं, जिसके नीचे सारा पोल्यूशन कैद हो जाता है। और जब ये मौसमी ढक्कन लग जाता है तो उसमें जहर घोलने का काम हम इंसान करते हैं, जैसे कि इंडस्ट्री से निकलने वाला धुआं, हमारी सड़कों पर दौड़ती लाखों गाड़ियां, और हाँ, पड़ोसी राज्यों में जलाई जाने वाली पराली। ये वो बड़े कारण हैं जो लगातार हवा में जहर मिलाते रहते हैं। तो अब जब प्रॉब्लम इतनी बड़ी है तो जाहिर है सवाल उठता है कि इसके लिए किया क्या जा रहा है, और जो भी कदम उठाए जा रहे हैं क्या वो सिर्फ एक टेम्परेरी फिक्स है या कोई परमानेंट सॉल्यूशन। यहीं पर हमें इमरजेंसी उपायों और असली समाधान के बीच का जो फर्क है उसे समझना बहुत जरूरी है। तो जब भी संकट बढ़ता है तो सरकार एक प्लान लागू करती है जिसे GRAP कहते हैं, यानी ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान। इसे एक इमरजेंसी अलार्म सिस्टम की तरह समझिए। जैसे जैसे पोल्यूशन बढ़ता है वैसे वैसे पाबंदियां भी बढ़ती जाती हैं, और जब हालात बहुत ही ज़्यादा खराब हो जाते हैं तो सबसे सख्त वाला स्टेज 4 लागू कर दिया जाता है। लेकिन दिक्कत यह है कि ये सारे इमरजेंसी उपाय एक गहरे जख्म पर बैंडेड लगाने जैसा है। GRAP जैसे प्लान कुछ वक्त के लिए राहत तो दे देते हैं, पर ये असली इलाज नहीं है। क्यों?
क्योंकि ये तब एक्शन में आते हैं जब पानी सिर से ऊपर जा चुका होता है, जबकि असली जड़, असली समस्या तो पूरे साल बनी रहती है, और बस इसीलिए हर साल हम घूम फिरकर वापस यहीं आ जाते हैं। तो अगर ये बैंडेड काफ़ी नहीं है, तो फिर परमानेंट इलाज क्या है? हमें चाहिए एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी, एक ऐसी रणनीति जो हमें साफ हवा वाला भविष्य दे सके, जो बीमारी की जड़ पर वार करे, सिर्फ लक्षणों पर नहीं। तो चलिए देखते हैं कि ऐसी स्ट्रैटेजी में क्या क्या होना चाहिए। देखिए, एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन के 4 सबसे ज़रूरी स्तंभ हैं। पहला, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को मजबूत करना, इतना अच्छा कि लोग अपनी गाड़ियां घर पर छोड़ना पसंद करें। दूसरा, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यानी ईवीज को प्रमोट करना। तीसरा, इंडस्ट्री के लिए जो एमिशन के नियम हैं उन्हें सख्ती से लागू करना। और चौथा, ग्रीन कवर बढ़ाना, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना। और शायद इन सबसे भी ज़्यादा ज़रूरी एक बात है, ये लड़ाई दिल्ली अकेले कभी नहीं जीत सकती, क्योंकि पोल्यूशन की कोई सरहद नहीं होती। पराली का धुआं हो या इंडस्ट्री का, वो एक राज्य से दूसरे राज्य में आराम से चला जाता है। इसीलिए पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, इन सब पड़ोसी राज्यों को साथ मिलकर काम करना ही होगा। एक कोऑर्डिनेटेड पॉलिसी बनानी होगी जो पॉलिटिकल बाउंड्री से ऊपर उठकर सोचें। और आखिर में पूरी बात इस एक लाइन पर आकर टिक जाती है, ये एक सालाना आपदा है और इसका स्थायी समाधान सिर्फ और सिर्फ कलेक्टिव विल पावर यानी सामूहिक इच्छा शक्ति से ही मुमकिन है। मतलब ये प्रॉब्लम टेक्नोलॉजी की कमी की नहीं है, ये प्रॉब्लम है पॉलिटिकल और सोशल इच्छा शक्ति की। सॉल्यूशन सबको पता है, बस ज़रूरत है कि सरकारें और हम सब नागरिक मिलकर उन्हें लागू करने का पक्का इरादा कर लें। तो आज की ये पूरी बातचीत हमें इस एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। सॉल्यूशंस तो मौजूद हैं, पर क्या उन्हें लागू करने की वो सामूहिक इच्छा शक्ति, वो कलेक्टिव विल हमारे अंदर है? ये वो सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर खोजना होगा, क्योंकि हमारी हर सांस इसी सवाल के जवाब पर टिकी है। इस ज़रूरी मुद्दे पर हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और ऐसे ही और एनालिसिस के लिए UNMK को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।